हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग क्लास 12th के बुलियन अलजेब्रा में लॉजिकल ऑपरेटर को समझेंगे। तो उससे पहले हम लोग ऑपरेटर के बारे में समझते हैं। ऑपरेटर किसी भी एक्सप्रेशन का अगर रिजल्ट निकालना हो तो हम लोग क्या यूज करते हैं? ऑपरेटर का। तो यहां पे क्या है? लॉजिकल ऑपरेटर। तो लॉजिकल ऑपरेटर कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के। कौन कौन से? एंड होते हैं, यानी कि एंड ऑपरेटर। दूसरा होता है हमारा और ऑपरेटर, और तीसरा होता है हमारा नॉट ऑपरेटर। तो एंड का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, और का मतलब होता है एडिशन, और नॉट का मतलब होता है इनवर्स। अगर हम लोग बात करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर का, तो लॉजिकल ऑपरेटर का यूज ट्रुथ टेबल में किसी भी एक्सप्रेशन को सॉल्व करने में होता है। तो हम लोग इस लॉजिकल ऑपरेटर को स्टेप बाय स्टेप यानी कि 1 बाय 1 समझते हैं। तो लॉजिकल ऑपरेटर में सबसे पहला है आपका एंड ऑपरेटर। तो एंड ऑपरेटर में आपका मल्टीप्लिकेशन का यूज होगा। तो देखते हैं इसमें क्या है। इसके हमेशा वेरिएबल में आप दो या दो से अधिक वेरिएबल का यूज करते हैं। दूसरा लिखा हुआ है, इसे एक लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन भी कहा जाता है, यानी अभी जस्ट मैंने बताया एंड ऑपरेटर में हमेशा गुना होगा यानी कि मल्टीप्लिकेशन होगा, और इसका जो सिंबल होता है वो आप इनटू से कर सकते हैं, नहीं तो फिर डॉट से कर सकते हैं। जैसे इसका रूल है, जैसे इससे पहले मैंने जो बताया था आपको कॉम्बिनेशन, यानी कि कितना वेरिएबल रहेगा और उसके हिसाब से क्या कॉम्बिनेशन निकलेगा, तो इसको हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम इसके रूल यानी एंड ऑपरेटर के रूल को समझते हैं। तो क्या होता है? 0 इंटू 0 क्या हो जाएगा आपका? 0 हो जाएगा। 0 इंटू 1 क्या हो जाएगा आपका? 0 हो जाएगा। 1 इंटू 0 0 हो जाएगा, और 1 इंटू 1 1। ऐसे आपको पता होगा किसी भी अंक को 0 से गुना करने पे रिजल्ट हमेशा क्या होता है? 0 होता है। या आप एक और छोटा सा भी ट्रिक निकाल सकते हैं। अगर कभी भी आपका इनपुट में कहीं पे भी 0 रहेगा तो आपका रिजल्ट हमेशा क्या करेगा? 0 करेगा। इसी का हम एग्जांपल देखते हैं 2 वेरिएबल में और 3 वेरिएबल में। जैसे यहाँ पे मेरा 2 वेरिएबल का कॉम्बिनेशन क्या है? x और y में क्या क्या है आपका? 0 0 0 1 1 0 और 1 1। जैसे कि मैंने पिछले क्लासेस में भी आपको बताया था इसका एक छोटा सा ट्रिक, जिसमें कि 2 और 1 कर देंगे, यानी 2 वेरिएबल में क्या लिख देते थे? 2 और 1, यानी 2 बार 0 2 बार 1 1 था तो 0 1, एक बार 0 और एक बार 1, एक बार 0 और एक बार 1। तो ये हम कॉम्बिनेशन बना लिए हैं जिससे कि मेरा कोई भी पॉसिबिलिटी छूटे नहीं। तो हम लोग बनाने के बाद एंड ऑपरेटर को इसमें यूज करेंगे। तो क्या होगा मेरा? x इंटू वाई। तो x इंटू वाई में भी जस्ट देखें कि 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0, और 1 इंटू 1 क्या होता है आपका? 1 होता है। उसके हिसाब से भी क्या हो जाएगा? 0 इधर हो जाएगा। 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0, और 1 इंटू 1 1 होता है। यानी कि हमेशा आपका इनपुट में कहीं पे भी अगर आपका 0 है तो रिजल्ट में हमेशा क्या रहा है? आपका 0 शो कर रहा है। यानी कि किसी भी अंक को 0 से गुना करने पे 0 आता है। और इसी ट्रिक को हम फॉलो करेंगे 3 वेरिएबल में। तो देखते हैं क्या 3 वेरिएबल मेरा कौन कौन सा है? x इंटू वाई इंटू जेड। यानी कि अगर देखा जाए तो 3 वेरिएबल में क्या देख रहे हैं? x इंटू वाई इंटू जेड। तो क्या है आपका? कहीं पे भी इसमें अगर 0 शो कर रहा है, यानी तीनों में हम देख रहे हैं, तो हम लोग क्या रिजल्ट में दे देंगे? 0 शो कर रहा है। यानी कि इसमें 0 है, हाँ है 0, इसमें 0 है, हाँ है 0, इसमें भी 0 है, इसमें भी 0 है, इसमें भी 0 है, इसमें भी 0 है, इसमें भी 0 है। लेकिन जो सबसे लास्ट वाला में x पे भी 1 है, y में भी 1 है और z में भी 1 है, कहीं पे भी 0 नहीं है, तो हम लोग लास्ट में इसमें क्या कर देते हैं? 1 लिख देंगे। तो इस तरह से हम लोग समझें कि एंड ऑपरेटर क्या होता है और एंड ऑपरेटर का यूज किसी भी वेरिएबल में कैसे करते हैं और उसका रिजल्ट क्या आता है। एंड ऑपरेटर के बाद अब आपका है नेक्स्ट और ऑपरेटर। तो एंड ऑपरेटर में हम लोग मल्टीप्लिकेशन का यूज करते थे और ऑपरेटर में हम लोग एडिशन का यूज करेंगे। तो देखते हैं इसमें क्या है। इसमें भी कितने वेरिएबल का यूज होता है? 2 या 2 से अधिक वेरिएबल का यूज होता है। इसका एक और नाम है जिसे बोला क्या जाता है? लॉजिकल एडिशन। और इसका सिंबल क्या है? प्लस। एडिशन से आपको समझ में आ रहा होगा कि प्लस करना है आपको। तो इसके रूल को देखते हैं हम लोग और ऑपरेटर का, यानी कि 0 प्लस 0। देखिए बीच में क्या हो रहा है? कौन सा सिंबल का यूज किया जा रहा है? प्लस सिंबल। यानी कि
एंड में इनटू और में क्या यूज किया जा रहा है, आपका प्लस सिंबल का यूज किया जा रहा है। तो रूल देखते हैं, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1 और 1 प्लस 1 1 होता है। तो इस तरह से आपको समझ में आया कि और ऑपरेटर यानी कि प्लस सिंबल का यूज करके आपका क्या रिजल्ट आ रहा है। तो इसमें भी हम लोग एक छोटा सा ट्रिक निकाल सकते हैं। क्या निकालें, अगर आपके इनपुट में कहीं पे भी 1 आ जाए, जैसे यहाँ पे 1 था तो 1 हो गया, यहाँ पे भी 1 है तो 1 हो गया, और यहाँ पे भी 1 है तो 1 हो गया। यहाँ पे देखिएगा 1 प्लस 1 का रिजल्टेंट हमेशा क्या होगा, 1 ही हो रहा है, यानी कि दोनों में पॉसिबिलिटी में 1 है तभी आपका रिजल्ट 1, यानी कि कहीं पे भी इनपुट में अगर आपका 1 दिखे तो समझ जाइए आपके आउटपुट के रिजल्ट में भी क्या होगा, 1 होगा। तो अब हम लोग देखते हैं इसके छोटा सा एग्जांपल, यानी वेरिएबल में किस तरह से इसका यूज किया जाता है, यानी कि 2 वेरिएबल और 3 वेरिएबल। तो 2 वेरिएबल का कॉम्बिनेशन हम बना के पहले से लिख चुके हैं और इसका हम ट्रिक भी बताए हैं। तो x प्लस वाई, तो 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 यानी कि 1, 1 प्लस 0 1 और 1 प्लस 1 1 ही होता है। तो ये हमारा 2 वेरिएबल का यूज कर रहे हैं हम लोग, किसका, और ऑपरेटर का। साथ ही साथ हम लोग 3 वेरिएबल में भी देखते हैं। तो 3 वेरिएबल में क्या हो जाएगा, x है, y है और z है। तो क्या कर रहे हैं, x प्लस वाई प्लस z। अब इसका अगर हम लोग रिजल्ट निकालते हैं तो इसमें भी क्या बोला गया है कि कहीं पे भी इनपुट में 1 दिखे तो रिजल्ट में आपको क्या दे देना है, 1 ही लिख देना है। तो यहाँ पे हमेशा क्या है, तीनों में 0 है तो 0 लिखा गया। इसके बाद आपका क्या है, 1 है तो 1 लिखाया, 1 लिखाया, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, 1 है, 1 है, 1 है और 1 है। तो ये क्या रिजल्ट मिला, एक बार 0 और सभी में क्या है आपका 1 है। तो हम लोग इस तरह से समझे कि और ऑपरेटर का यूज करके हम लोग रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर के बाद जो नेक्स्ट है हमारा, यानी कि थर्ड और लास्ट है, वो है हमारा नॉट ऑपरेटर। तो नॉट ऑपरेटर में सिर्फ और सिर्फ कितने वेरिएबल का यूज होता है, एक वेरिएबल का यूज होता है, जिसे एक और नाम से जानते हैं कॉम्प्लीमेंट। और इसके सिंबल 3 तरह के सिंबल को हम लोग यूज करते हैं, टिल का, डैश का और बार का। सभी का हम बताया है, टिल को किस तरह से लिखा जा रहा है, डैश को किस तरह से और बार को किस तरह से। तो इसका रूल है, ये क्या कर देता है, जस्ट अपोजिट कर देता है। अगर 0 रहेगा तो क्या हो जाएगा 1, और 1 रहेगा तो क्या हो जाएगा आपका 0। हम इसके एक एग्जांपल को समझते हैं। 1 वेरिएबल है हमारा, अगर ये a है, यानी एक वेरिएबल में क्या कॉम्बिनेशन बनेगा, एक बार 0 और एक बार 1, और इसको हम लोग अपोजिट यानी कि a बार लगा रहे हैं। देखिए a बार का मतलब हो रहा है नॉट ऑपरेटर लगाएंगे तो 0 का क्या हो जाएगा 1 और 1 का क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। तो अब हम लोग इसी यानी कि तीनों ऑपरेटर का यूज करके किसी भी एक्सप्रेशन को ट्रुथ टेबल में सॉल्व कैसे करते हैं वो अब हम समझते हैं। तो पहला एक्सप्रेशन क्या है देखते हैं। पहला एक्सप्रेशन बोल रहा है x इंटू वाई प्लस वाई का बार। तो इस एक्सप्रेशन को ट्रुथ टेबल में सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा इस एक्सप्रेशन में कितने वेरिएबल हैं। अगर हम बात कर रहे हैं वेरिएबल का तो यहाँ पे मात्र 2 वेरिएबल है, कौन कौन सा, x और y। तो यहाँ पे बोलेगा सर y का बार लगा हुआ है, ये भी तो हमारा है वेरिएबल, लेकिन नहीं, y का बार यानी कि y का जस्ट अपोजिट ही होता है। इस वजह से हमारा कितना वेरिएबल है, मात्र 2 वेरिएबल है। ठीक है, तो सबसे पहले जब 2 वेरिएबल होता है आपका तो कैसे हम लोग इसका कॉम्बिनेशन बनाते हैं आपको हम बताए हैं पिछले क्लासेस में। तो चलिए बनाते हैं x और y। x और y यानी कि 2 वेरिएबल, यानी कि पहले वाले में 2 लिखेंगे और दूसरे वाले में 1 लिखेंगे, यानी कि जहां 2 लिखा हो वहां पे 2 बार 0 और 2 बार 1, और जहां 1 लिखा हुआ 1 बार 0 1 बार 1, 1 बार 0 और 1 बार 1। ठीक है, अब हम लोग क्या कर चुके हैं, इसका कॉम्बिनेशन यानी कि सारा का सारा पॉसिबिलिटी हम लोग लिख चुके हैं। अब हम लोग इसको तोड़ेंगे, यानी कि स्टेप बाय स्टेप तोड़ेंगे। तो एक चीज आप नोट में याद रखिएगा, कभी भी किसी भी एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए बोर्ड मास का रूल को ध्यान रखेंगे, यानी कि बूलियन अलजेब्रा में सबसे पहले किसको सॉल्व किया जाता है, ब्रैकेट को, फिर उसके बाद इनटू को और उसके बाद फिर प्लस को।
तो यहाँ पे आपका कहीं पे भी ब्रैकेट शो नहीं हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले x इंटू वाई सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमारा x भी है और y भी है, और इनटू का मतलब होता है हमारा एंड ऑपरेटर। तो मैंने उसमें बताया था कि इनपुट में कहीं पे भी जीरो आ जाएगा तो हमारा आउटपुट में क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी कि जीरो इंटू जीरो यानी कि जीरो, जीरो इंटू वन यानी कि जीरो, वन इंटू जीरो यानी कि जीरो, और वन इंटू वन वन। यानी कि इसमें देखिएगा तो दोनों जगह क्या है, आपका वन है, तो आउटपुट में क्या हो गया हमारा, वन हो जाएगा। अब हमारा इनटू वाला हो चुका है। अब हम लोग क्या करते हैं, y का बार निकालते हैं। तो y का बार यानी कि नॉट ऑपरेटर, तो नॉट ऑपरेटर मतलब कि y जो है हमारा उसका जस्ट अपोजिट कर देना है, यानी कि जीरो का क्या हो जाएगा हमारा वन, वन का जीरो, जीरो का वन, और वन का क्या हो जाएगा हमारा जीरो। यानी कि ये भी सॉल्व हो गया हमारा, इधर वाला भी सॉल्व हो गया। तो इस दोनों को क्या कर रहे हैं हम लोग, यानी x इंटू वाई प्लस करेंगे, यानी कि x इंटू वाई प्लस y का बार, यानी इस दोनों में हम लोग क्या लगा रहे हैं, और ऑपरेटर का यूज करेंगे। तो और ऑपरेटर क्या बताता है हमको, और ऑपरेटर बताता है कि इनपुट में कहीं पे भी वन, तो आउटपुट में क्या हो जाएगा हमारा, वन हो जाएगा। यानी कि जीरो प्लस वन वन, जीरो प्लस जीरो जीरो, जीरो प्लस वन वन, और वन प्लस जीरो क्या हो जाएगा हमारा वन। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा भी, क्या देखा कि जो भी हमारा एक्सप्रेशन था उसको ट्रुथ टेबल में कैसे सॉल्व किया जाता है। तो चलिए अब हम लोग दूसरा एक्सप्रेशन को देखते हैं। तो दूसरा एक्सप्रेशन है हमारा, जिसको कि हमने ब्रैकेट में रखा है, यानी x प्लस वाई प्लस जेड इंटू x इंटू वाई का बार। इसे भी क्या कर दिया हम लोगों ने, ब्रैकेट में रखा है। तो सबसे पहले देखिए कितने वेरिएबल है यहाँ पे, वेरिएबल कितने हैं, एक दो तीन, यानी x y और z। कितने वेरिएबल, तीन वेरिएबल, यानी x है हमारा, y है हमारा, और z है हमारा। यानी कि तीन वेरिएबल में सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा क्या हमारा ट्रिक था, यानी कि 4 to 1, 4 2 और 1, यानी कि हमारा कॉम्बिनेशन सबसे पहले बनाना है। तो 4 का मतलब 4 बार 0 और 4 बार 1, ये हम लोगों ने बनाया। जहां 2 है यानी कि 2 है, वहां पे 2 बार 0 2 बार 1, 2 बार 0 तो 2 बार 1, और जहां z है 1 0 1 1, 1 0 1 1, 0 और 1। इस तरह से हम लोगों ने फुल कॉम्बिनेशन बना लिया, कितना, तीन वेरिएबल का। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों ने बताया कि ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे दोनों तो ब्रैकेट ही हैं, तो किसी को भी सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। तो क्या हम लोग सबसे पहले सॉल्व कर रहे हैं पहले वाले को। तो क्या है हमारा पहला, x प्लस वाई प्लस जेड, ये तीनों को एक साथ सॉल्व कर रहे हैं। और हम आपको बताए थे इस दोनों में हमारा देखिए प्लस है, तो प्लस में बोला यानी कि और गेट, तो कहीं पे भी इनपुट में 1 आ जाएगा तो आउटपुट में क्या लिख देंगे हम 1। तो इस तीनों में कहीं 1 है नहीं, इस तीनों में कहीं 1 है, हाँ है, इस तीनों में कहीं 1 है, हाँ है, इस तीनों में कहीं 1 है, हाँ है, 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, और यहाँ पे भी 1 है। तो इस तरह से हम लोग डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं इसे, ठीक है। तो हमारा ये एक्सप्रेशन बन के आ चुका है, लेकिन जब हम इस ब्रैकेट को सॉल्व कर रहे हैं तो क्या देखने एक अलग आ रहा है हमारा y का बार। तो y का बार सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, y का अपोजिट करेंगे, यानी कि 0 का 1, 0 का 1, 1 का 0, 1 का 0, 0 का 1, 0 का 1, 1 का 0 और 1 का 0। ये भी हमारा सॉल्व हो गया। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, x इंटू वाई का बार, x इंटू वाई का बार बना रहे हैं। तो हमारे पास x का रिजल्ट ये है, y बार का रिजल्ट ये है। तो चलिए दोनों के बीच में क्या लगाना है, इंटू, यानी कि एंड ऑपरेटर, यानी कि 0 इंटू 1 यानी कि 0, 0 इंटू 1 0, 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 0 0, 1 इंटू
1 यानी कि 1, 1 इंटू 1 यानी कि 1, 1 इंटू 0 यानी कि 0 और 1 इंटू 0 यानी कि 0। ये भी हमारा सॉल्व हो गया, यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड उसका रिजल्ट यहां पे है और x इंटू वाई का बार उसका भी रिजल्ट यहां पे है। अब हम लोग इस दोनों के बीच में क्या लगाना है, इंटू लगाना। चलिए इसे सॉल्व करते हैं, यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स इंटू वाई का बार। अब इस दोनों में हम लोग क्या लगाना है, इंटू लगाना है। तो इंटू लगाने के लिए क्या है आपको पता है, एंड ऑपरेटर, यानी कि 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 0 0 और 1 इंटू 0 0। तो देखें हम लोग कैसे कैसे इसे हम तोड़े। सबसे पहले अलग अलग इसे सॉल्व किए, उसके बाद फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, एक साथ सॉल्व करके देख रहे हैं कि रिजल्ट इसमें कैसा आ रहा है। तो हम लोग एक और एक्सप्रेशन को देखते हैं, जिसमें कि एक क्वेश्चन है हमारा x इंटू वाई का पूरा में क्या है आपका, नॉट ऑपरेटर लगा है, एंड सेकंड है आपका x डैश इंटू वाई डैश। तो सबसे पहले ये दो अलग अलग क्वेश्चन है, लेकिन क्या है स्टूडेंट के साथ कंफ्यूजन ये होता है कि दोनों में इंटू है आपका और आपका यहाँ पे नॉट ऑपरेटर लगा हुआ है, लेकिन आपको ध्यान देना है इसमें दोनों में एक साथ लगा हुआ है, इसमें अलग अलग लगा हुआ है। तो इसके एक्सप्रेशन को किस तरह से बनाया जाता है वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले कितना है यहाँ पे वेरिएबल, दो वेरिएबल है, कौन कौन सा, x है और y है। तो क्या कॉम्बिनेशन मिलेगा मेरा, 0 0 1 1 और 0 1 0 1। और अगर हम बात करते हैं इसका, तो क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले इसमें इनटू करेंगे, यानी कि जो ऑपरेटर है उसको सबसे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे। तो 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0 और 1 इंटू 1 1 होगा। यानी कि आप क्या ले आए हैं, x इंटू वाई, यानी कि इसका एंड ऑपरेटर आप बना चुके हैं। अब इसमें आपको क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट यानी कि नॉट ऑपरेटर का यूज करना है, यानी x इंटू वाई जो आया उसमें हम क्या कर रहे हैं, नॉट ऑपरेटर का यूज करेंगे। तो क्या हुआ आपका, तो क्या है यहाँ पे 0 का 1 हो जा रहा है, 0 का 1, 0 का 1 और 1 का क्या हो गया यहाँ पे 0 हो गया। अब हम देखते हैं जस्ट दूसरा जो हमारा क्वेश्चन है, x डैश इंटू वाई डैश। तो क्या है, x और y दो वेरिएबल है यहाँ पे, कौन कौन सा, x और y, यानी कि 2 बार 0 2 बार 1, एक बार 0 एक बार 1, एक बार 0 और एक बार 1। तो जितने भी पॉसिबिलिटी हैं वो सारे का सारा हम लोग लिख लिए। अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट अलग अलग वेरिएबल का निकालेंगे, यानी कि x डैश पहले और उसके बाद फिर y डैश। तो x डैश क्या हो जाएगा, 0 का 1, 0 का 1, 1 का 0 और 1 का 0, और y डैश निकालने के लिए y का अपोजिट, यानी कि 0 का 1, 1 का 0, 1 का 0 का 1 और 1 का 0, ये आ गया। अब दोनों में हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑपरेटर लगा रहे हैं, कौन सा ऑपरेटर, तो एंड ऑपरेटर, यानी x डैश इंटू वाई डैश। तो 1 इंटू 1 1, 0 0 और 0, यानी जो भी हमारा है देखिए, तो क्या है इंटू में, जहां पे भी 0, यानी 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0 और 0 इंटू 0 0। तो देखिएगा दोनों का रिजल्ट आपका अलग अलग आया है। तो इस तरह से आप किस तरह से सॉल्व करेंगे इस तरह के क्वेश्चन को, वो अभी हम समझें। तो अभी हम लोग देख रहे थे किसी भी ट्रुथ टेबल के एक्सप्रेशन को किस तरह से सॉल्व किया जाता है, साथ ही साथ इसमें कुछ कंडीशन है। तो सबसे पहले हम दो टॉपिक को कवर करवाते तब आपको समझाते हैं कि वो दो कंडीशन क्या है। तो सबसे पहला कंडीशन है टॉटोलॉजी। तो टॉटोलॉजी का मतलब होता है किसी भी लॉजिकल स्टेटमेंट का रिजल्ट आपका सिर्फ और सिर्फ क्या आए, ट्रू आए। ट्रू का मतलब 1, यानी कि अभी जो आप एक्सप्रेशन को सॉल्व कर रहे थे और उसके रिजल्ट में सभी में क्या आ जाए,
1 आ जाए तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, टॉटोलॉजी। दूसरा है हमारा फॉल्सी, यानी कि इस लॉजिकल स्टेटमेंट के रिजल्ट में आपका सारा का सारा क्या हो जाए, फॉल्स हो जाए, यानी कि क्या है, जीरो हो जाए, तो हम उससे क्या बोल देंगे, फॉल्सी। यानी कि जो हम अभी ट्रुथ टेबल का एक्सप्रेशन बना रहे थे उसके रिजल्ट में सभी में क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो हमारा फॉल्सी हो जाता है। तो अब आज हम लोग देखें लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में, इसके तीनों टाइप के बारे में, और ट्रुथ टेबल के एक्सप्रेशन को किस तरह से सॉल्व किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।